In 2025, you will not see a single project which will be sold out on day one. We have so many examples to tell you that 100% inventory sell हो गई day one, day two या day three में, but 2025 में ये trend repeat होता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। Hi guys, I'm your host Gaurav Sopti and welcome to our channel. तो आज का टॉपिक है क्या 2025 में आपको कोई 100% प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हुआ दिखता है या नहीं। सो थॉरोली डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। वी विल बी डिस्कसिंग मार्केट फैक्टर्स, उसके साथ साथ डेवलपर के क्या फैक्टर्स हैं और लास्ट में कंक्लूजन में आपको बताने वाला हूं कि होगा या नहीं होगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। रेस्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं डेली बेसिस की रियलिटी की अपडेट्स के लिए। इसी के साथ साथ हम एक मिशन पे हैं जो कि 25,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं। 1,000 सब्सक्राइबर्स हमें और चाहिए 25,000 सब्सक्राइबर्स करने के लिए। तो आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमारी मोटिवेशन को ऐसे ही हाई पिच पे रखेगा। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले समझते हैं यार 2021 एंड 22, 23 एंड 24 वी हैव सीन वेरी गुड ईयर्स फॉर रियल एस्टेट। मैं स्पेशली टॉप 7 सिटीज की बात कर रहा हूँ। गुड़गांव में बात करें तो एक नया ट्रेंड दिखा जहां पर लंबी लंबी लाइनें लगती थी। सो इन शॉर्ट डे वन की बात जो हम कर रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स थे जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी और यूनिट्स बहुत कम थी। सो इफ यू रिमेंबर, लेट मी शेयर यू सम ऑफ द प्रोजेक्ट जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है डीएलएफ का। डीएलएफ ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया आर्बर और ये नया ट्रेंड मार्केट में आ गया। उसके बाद आपको याद हो तो एमआर का प्रोजेक्ट आया, अर्बन ओएसिस, अगेन 4,000 एप्लीकेशंस एंड देयर वर हार्डली 1,000 यूनिट्स। उसके बाद अगर हम बात करें फिर एक प्रोजेक्ट आया M3M का गोल्फ हिल्स। सो 8,999 रुपीज पर स्क्वायर फीट के रेट पे आपको गोल्फ सेंट्रिक टाउनशिप मिल रही थी। बिल्डर ने फेज 1 की इन्वेंट्री सोल्ड आउट कर दी बेरली 3 डेज में और नेक्स्ट 2 डेज में उसने फेज 2 ओपन कर 4 टावर और सेल कर दिए। उसके बाद अगर आपको याद हो तो डीएलएफ प्रिवाना की सीरीज आ गई। सो वी हैव सीन DLF Privana South and in recent days we have seen West also. So DLF needs no introduction. डिमांड इतनी ज्यादा है, लोगों को यूनिट नहीं मिलती, लाइन तो बहुत दूर की बात है, कोई भी यूनिट मिल जाती है इन प्रोजेक्ट्स में तो बहुत बड़ी बात होती है। इसके साथ साथ पूरी अरावलीज में भी 4-5 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री में आपको चूज करने का मौका नहीं मिल रहा था। आपको जो इन्वेंट्री बिल्डर दे रही है, टेक इट और लीव इट। इसके साथ साथ क्रिसुमी का एक प्रोजेक्ट आया जिसमें क्रिसुमी स्वीट्स 1। सो इसमें 15,000 रुपीज के रेट में आपको जो है स्टूडियो अपार्टमेंट मिल रहा था। दिस वाज आल्सो सोल्ड आउट। साथ ही साथ अभी रिसेंट डेज में हमने क्या देखा, स्मार्ट वर्ल्ड का स्काईआर्क प्रोजेक्ट आया। सो मरीना बे सैंड्स के जो है कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअलाइजेशन पे आपको प्रोजेक्ट मिला। ये भी बिल्डर ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, दैट आवर इन्वेंट्री इज सोल्ड आउट। ये ऑफ कोर्स वो 1-1.5-2 महीने की मेहनत से पिक करते हैं हम लोग, बट वो बिल्डर के हिसाब से वो डे 1 सोल्ड आउट था। सो इतने सारे 100% सोल्ड आउट प्रोजेक्ट देखने के बाद तो 2025 में क्यों ये ट्रेंड दोबारा नहीं दिख रहा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट मार्केट फैक्टर्स। सबसे पहली चीज आती है सैचुरेशन एंड ओवर सप्लाई। गुड़गांव की मार्केट की जो तेजी है पिछले 3 साल की, ये वो 30, 40, 50 की स्पीड नहीं है। ये लैम्बोर्गिनी कार है जो 150 से 200 की स्पीड पे चल रही है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, अगर यहाँ पर रेट्स इस तेजी से नहीं बढ़ते और कहीं ना कहीं यूनिट सेल होती जाती तो ये सस्टेनेबल मार्केट बनती। बट यहाँ पर बिल्डर्स ने जैसे जैसे हर क्वार्टर पे रेट लाते रहे तो कहीं ना कहीं रेट्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सैचुरेशन और ओवर सप्लाई। वी हैव सीन द बिगर अपार्टमेंट्स वर लॉन्च्ड इन द नेम ऑफ लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, उबर लग्जरी, और हमें सिर्फ 5, 6, 7 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट पिछले 3 साल में मिल रहे थे। Barely there were 2 or 3 projects which were launched at the budget of 1.5 to 2 करोड़ रुपीस। तो सबसे पहला पॉइंट सैचुरेशन और ओवर सप्लाई आता है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं चेंजिंग बायर्स बिहेवियर। सो एक वो होता है ना यार, ट्रेन चल रही है और सबको दिख रहा है यार मैंने 21 में लिया और वो 9600 रुपीस का रेट था, 12 का हो गया है, तो 12 वाले को लगा 15 हो जाएगा तो मैं भी ले लेता हूँ, मैं भी उस ट्रेन में 12 पे चढ़ जाता हूँ। 15 वाले को लगेगा 20 हो जाएगा तो वो 15 में भी चढ़ गया। तो अब ये जो है इन्वेस्टर्स का स्पेशली बिहेवियर चेंज हो रहा है। दे नो इट वेरी वेल दैट गुड़गांव मार्केट इज ऑलरेडी हीटन अप। सो यहाँ पे हम बिहेवियर क्या देखते हैं, पीपल हु यूज्ड टू बाय 3, 4, 5 यूनिट्स डाउन द लाइन, हु यूज्ड टू गिव 5, 10 EOIs, now they are thinking twice to put their EOIs. So एक behavioral change सबसे बड़ा रहा है। आज भी मार्केट बहुत अच्छा कर रही है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। Any end user driven product is sold out and कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बिल्डर को भी नहीं आ रही।
बट जहाँ पे बड़ी ये जो स्टोरी प्लेस हो रही हैं वहाँ पे आज भी स्लो डाउन है। अब चलते हैं आगे। अगला पार्ट आता है मार्केट का स्लो डाउन और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। मार्केट स्लो डाउन का मतलब मेरा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही चीज से है। इफ यू गो बाय द फिगर्स, लास्ट ईयर हमारी 7.3% से जीडीपी इंक्रीज हुई थी। आज जीडीपी वाज ग्रोइंग बाय 7.3%। एस्टिमेशन है आरबीआई का इस साल 6.3 से जीडीपी की ग्रोथ होगी। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि यार हमारी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी तो है बट जीडीपी में उतना ज्यादा असर नहीं आ रहा। यस, इफ वी कंपेयर दिस थिंग विद फर्स्ट हायर ऑर्डर कंट्रीज, वो तो कहीं नेगेटिव में है, स्पेशली लाइक कनाडा और यूरोप और जर्मनी, एंड इवन एट सम एक्सटेंट हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाइना से भी कंपैरिजन करते हैं। बट जो 2022 में कर रहे थे, 23 में कर रहे थे या 24 में कर रहे थे, शायद वो 25 में नहीं करेंगे। एंड रेस्ट ग्लोबल अनसर्टेनिटी में सबसे बड़ी बात आती है, यू नो इट वेरी वेल, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो हमास का इजराइल से वॉर हो, चाहे इसके साथ साथ ट्रम्प का आना हो, देयर आर मेनी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज व्हिच आर गोइंग। तो ये भी कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में कुछ ना कुछ इफेक्ट तो डालता ही डालता है। अब चलते हैं सबसे बड़ा पॉइंट मार्केट फैक्टर का। यार जो बिल्डर है ना, बिल्डर तो नहीं समझ पा रहा है बट कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को एक चीज समझ आ गई है। सो अनदर पॉइंट इज शिफ्ट टू मिड रेंज प्रोडक्ट्स। So there are many projects which are coming and they are selling good inventories, especially अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, 3 BHK अंडर 3 करोड़, 4 BHK अंडर 4 करोड़ रुपीस बहुत आसानी से सेल हो रहा है। इफ योर लोकेशन इज गुड, इफ यू हैव अ गुड कंस्ट्रक्शन पार्टनर, if you are selling property under 15,000 rupees per square feet rate, इसी के साथ साथ अगर आपका स्वीट स्पॉट है which is 1800 to 2400 square feet, और ज्यादा बड़े अपार्टमेंट की जरूरत नहीं है, 2500 square feet बोल सकते हैं, तो लोगों का रुझान इन अपार्टमेंट्स में बहुत ज्यादा है। रिसेंट डेज में कई ऐसे लॉन्चेस आए जहां पर आते ही यूनिट्स 200-300 बड़े कम टाइम में सेल हो गई। I'll not say day one sold out, but over the period of 1.5 month they have sold their inventories। ऐसा ही एक और प्रोजेक्ट आ रहा है यार, इससे याद आया मुझे, आपको 4 BHK प्लस यूटिलिटी और फुली डन अप अपार्टमेंट, साथ ही साथ 84 मीटर की रोड पे अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट, 65,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, गुड कंस्ट्रक्शन, अगर मैं बोलूं ये सारी चीजें आपको मिलती है 3.25 करोड़ रुपीस के बजट में। तो आप इंटरेस्टेड होंगे? अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो हैशटैग 3.25 लिख दीजिए, वी विल बी शेयरिंग द प्रोजेक्ट। सो ये प्रोजेक्ट भी उनमें से एक है जहां पर आपको दिख रहा है कि पीपल आर शिफ्टिंग टू मिड रेंज। इतने बड़े अपार्टमेंट लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं ये अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, 4 BHK प्लस यूटिलिटी अंडर 2530 स्क्वायर फीट, 2530 स्क्वायर फीट में 4 BHK प्लस यूटिलिटी विद अ गुड एफिशिएंसी। तो अगर आपको ये जानना है इस प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको हैशटैग 3.25 लिखना पड़ेगा, वी विल बी शेयरिंग मोर डिटेल्स विद यू। तो ये बिहेवियर शिफ्ट हो रहा है। अब आए थे यार डेवलपर की ना, बड़े ओपनली मैं अनकट वे में, अनफिल्टर्ड वे में आप लोगों के सामने चीज रखने वाला हूं। सो डेवलपर के फैक्टर सबसे पहले क्या रहे? बिल्डर ग्रीड वाज ऑन टॉप नॉच टिल 2024। हमने क्या देखा? एनी प्रोजेक्ट व्हिच इज गेटिंग सोल्ड आउट, बिल्डर नो दिस थिंग कि यार मार्केट में 2000-3000 EOI आ गई हैं, तो बिल्डर ने क्या किया? 500 रुपए जो है कॉस्ट एड ऑन कर दी। फिर बिल्डर ने क्या किया? क्लब मेंबरशिप, कार पार्किंग एड ऑन कर दी। इसी के साथ साथ PLCs इतनी ज्यादा रख दी। Last but not the least, payment plan before superstructure they used to ask 70-80%। कैश फ्लोज में जो है सबसे ज्यादा अगर कोई रिच होगा तो बिल्डर्स होंगे इन प्रोजेक्ट्स में। सो बिल्डर ग्रीड के कारण सबसे पहली प्रॉब्लम ये आनी शुरू हुई। जैसे जैसे वो पेट भरता नहीं है यार, सबको पता है ये वाली बात, मार्केट और अच्छी होती गई और डिमांड आती रही, बिल्डर की ग्रीड और ज्यादा बढ़ती गई। फिर दूसरा पॉइंट आता है अनरियलिस्टिक प्राइसिंग। I have seen this thing in quarter, they were actually appreciating price of 1 year। आज जो एक साल में 10 to 15% की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आनी चाहिए, एक क्वार्टर में बढ़ रही थी। तो अनरियलिस्टिक प्राइसिंग आएगी तो क्या होगा यार? कुछ ना कुछ माइक्रो मार्केट्स में कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। कोई नया प्रोजेक्ट आएगा, किसी कॉर्नर पे आएगा और वो किसी भी रेट पे सेल कर रहा होगा और हर कोई जस्टिफाई कर रहा होगा। दिस इज ऑल्सो अ हार्ड फैक्ट कि अनरियलिस्टिक प्राइसिंग थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्डर्स ने, हर एक डेवलपर ने जिनका फोटे भी नहीं है अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी का,
they started building high-end luxury project. So हुआ क्या, हर एक डेवलपर से आपने पिछले 3 साल में सुना है लग्जरी प्रोजेक्ट, लग्जरी प्रोजेक्ट, लग्जरी प्रोजेक्ट. सो लग्जरी वाज वेरी नॉर्मल दीज डेज. तो एक ये सबसे बड़ा पॉइंट आता है, बिल्डर्स वर थिंकिंग दैट दे विल प्लेस देमसेल्व्स इन दैट वे वेयर दे कैन लॉन्च 3000 to 5000 स्क्वायर फीट ऑफ अपार्टमेंट, जहाँ पे सेल भी कम करनी पड़ेगी, मत्था कपी भी कम है, बड़े बड़े लोगों से बात करो, सारे एनआरआई कस्टमर्स को बड़ी यूनिट सेल कर दो, और वो जो बेचारा सेल्फ यूजर है जिसको 2000 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट भी चलता है उसके लिए काम मत करो. सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द थिंग. सो अब आते हैं कंक्लूजन पे. क्या लगता है आपको, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 100% सोल्ड आउट होंगे 2025 में, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. तो अब मैं कंक्लूजन देता हूं. सबसे पहला कंक्लूजन ये है, वो ब्लाइंड डेज चले गए, वो वाला बुल रन चला गया जब बहुत ज्यादा डिमांड थी, लंबी लंबी लाइनें लग रही थी. वो सारी चीजें चली गई जहां पे बिल्डर के फेवर में सब कुछ था. Now home buyer is very much aware, cautious and knowledgeable. अब home buyer को पता है कि यार ये already heaten up market है, यहाँ पे मैं enter कर रहा हूँ तो लंबे टाइम के लिए रुकना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं developers को ये advantages लेने बंद करने पड़ेंगे. They have to think about end user driven projects. They have to think about payment plans which are flexible. They have to think about good rate. Then only any project can be 100% sold out. So कैसी लगी आपको वीडियो, कैसा लगा मेरा प्रोस्पेक्टिव जरूर बताइएगा. एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, 1000 सब्सक्राइबर्स हम आप लोगों से पा सकते हैं इस वीडियो के थ्रू अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे. सो दिस इज आवर मिशन फॉर द वीडियो. थैंक यू सो मच. एक नई वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर. Investment in real estate is subject to financial risk. Homegram makes videos on real estate market for education and information purposes only, and we do not promote any brand or project. Please read all property related documents and RERA guidelines carefully before taking any decisions. Homegram will not be responsible for damage of any kind if the viewer takes decisions after watching our videos.